हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय हमारा सेगमेंट चल रहा है PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितने तैयार हैं आप, खुद को जांचें विथ SCS EDU पॉइंट। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ नया सेशन लेकर। इस सेशन में हम पुनः 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हमारे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि UPSC ने IAS की प्री परीक्षा जो है अक्टूबर में रखी है, इसलिए आपकी मुख्य परीक्षा संभवतः अक्टूबर से पहले ही हो जाएगी। क्योंकि अगर उसका अक्टूबर में है तो मान के चलिए आपका जो 2020 का PCS प्री की परीक्षा वो भी अक्टूबर में जाएगी, तो अक्टूबर से पहले आपकी मेंस परीक्षाएं संपूर्ण कर ली जाएंगी, ऐसी आशा है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी तेज कर दीजिए, जिससे परीक्षा केंद्र में जाते समय आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, NPR क्या है? जनगणना 2021 में शामिल किए गए नवीन पहलों को स्पष्ट कीजिए और इसके महत्व को उजागर कीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक नागरिकों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका आंकड़ा उन्हें देना होता है, जिसको जनगणना में शामिल किया जाता है। यह प्रत्येक जनगणना से पहले होता है। तो अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे जनगणना 2021 के लिए इसको शुरू किया गया था। तो इसमें कुछ इस बार नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया। तो जो नए प्रश्न शामिल किया गया आपको उनको भी उजागर करना है, स्पष्ट करना है, और इसका महत्व क्या है आपको इसको भी उजागर करना है। तो आप इसका आंसर विस्तार पूर्वक सही तरीके से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के औसत में 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से उत्पन्न होने वाले प्रभाव तथा इसको सीमित करने के लिए किए जा रहे प्रभावों की समीक्षा करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधुनिक समय में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसके बढ़ने से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं आपको इनको स्पष्ट रूप से बताना है, और इससे जो प्रभाव पड़ रहे हैं इसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसे भी आपको इसकी समीक्षा करनी है कि ये प्रयास सही है या गलत हैं, या कहाँ तक सही हैं कहाँ तक गलत हैं, आपको इसकी भी चर्चा करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इतिहास से संबंधित है। ब्रिटिशकालीन जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम प्रांत में लागू थी। तो आपको इसके जो प्रभाव पड़े उसका मूल्यांकन करना है, अर्थात इसके कमज़ोर पक्षों को भी दर्शाना है और मजबूत पक्षों को भी दर्शाना है। आप इसको ध्यान दे सकते हैं, विस्तार पूर्वक आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। ये तो इतिहास से रिलेटेड सवाल है और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, जिसकी आपको जानकारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसका उत्तर काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने वाले प्रक्रमों को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका लोक प्रशासन संबंधित सवाल है। लोक प्रशासन में जो नैतिक दुविधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए जो प्रक्रम उपयोग किए जाते हैं उनको आपको स्पष्ट करना है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए आप किसी लेख का भी प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की स्थिति में क्या सुधार किए गए उसकी समीक्षा करनी है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी 11वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। पंचायतों की जो स्थिति में सुधार आया था इसके बाद, इसकी भी आपको समीक्षा करनी है। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक 50 मिनट में देने की कोशिश करिए, जिससे आपको कुछ ऐसे सवाल जिन पर अधिक समय देने की आवश्यकता होती है उन्हें आप बाद में अधिक समय देकर भी हल कर सकें। तो आप अपनी स्पीड भी देखते रहिए कि आप 1 मिनट में कितने शब्द लिख सकते हैं। औसतन मान के चलिए आपको 40 शब्द के आसपास 1 मिनट में लिखने हैं। तो
मैक्सिमम मिनिमम 30-35 तो आपका होना ही चाहिए। स्पीड 40 भी कर लीजिए, जिससे आप अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।